हे गाइस, वेलकम टू एसीसी अभी कैरियर कॉन्सेप्ट। मेरा नाम है अभिषेक ठाकुर। मैं आप सबको चैप्टर वाइज जीके पढ़ा रहा हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ भारत के पर्वत के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमालय में 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर हैं जो 7200 मीटर से ऊंचे हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गॉडविन अस्टीन। आगे चलते हैं। गॉडविन अस्टीन काराकोरम पर्वतमाला श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नमचा बरुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेथीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं टेथीज क्या है। टेथीज एक सागर है जो गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के मध्य स्थित है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ एक सागर था, इसी में जो जमा अवसादों के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंदा देवी स्थित है, तो नंदा देवी स्थित कहाँ पे है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी भारत की दूसरी सर्वोच्च शिखर है और विश्व की कितनी है? 23वीं सर्वोच्च शिखर है। आगे बात करते हैं। बद्रीनाथ अवस्थित है, तो बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो कुमायूं हिमालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गॉडविन अस्टीन। ठीक है। पहला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। तो संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। आगे चलते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णागिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? 29 मई को, 29 मई 1953। ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलाधर तथा पीर पंजाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंदा देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल क्वेश्चन नंबर 14। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और जो इस चैनल में नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे चैनल से आप टेलीग्राम का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा अरावली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं।
निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम पर्वत चोटी है कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुडी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, अनाईमुदी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में अनामलाई पर्वत श्रृंखला भी स्थित है। ठीक है, नीलगिरी में अनामलाई पर्वत श्रृंखला भी है, जिसकी ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुदी है। ठीक है, अनामुदी सबसे ऊंची चोटी है। आगे बात करते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मेलन स्थल क्या है? कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। भारत की सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्डेमम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्डेमम कहाँ है? तो कार्डेमम केरल राज्य में है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो कौन सा सर्वोच्च शिखर है? महेंद्रगिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुडी, अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार का ऊंचा चोटी, तो इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारसनाथ कहाँ पे है? तो पारसनाथ झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, पारसनाथ कहाँ पे? झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। धूपगढ़ चोटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है धूपगढ़ चोटी? तो सतपुड़ा रेंज में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये काफ़ी लोगों को पता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8,848 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका नाम आंसर हो जाएगा पालिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है, क्या स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सतपुड़ा पहाड़ियाँ। ठीक है, आंसर इसका सतपुड़ा पहाड़ियाँ हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है? नामचारवा, नामचारवा इसका आंसर नामचारवा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2,697 मीटर। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? डोडा बेटा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2,637 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ कौन सा राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू, जिसको हम लोग उसका ऊपर क्या है? गुरु शिखर। ठीक है, तो हम लोग पहले भी देखे थे गुरु शिखर कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी, इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। ठीक है, इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। तो नदी वाले क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।